प्यारे साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल के स्टार करियर एकेडमी में। आज हम आपको हिंदी व्याकरण भाग 2 पढ़ाएंगे। पहले भाग में हमने आपको स्वर पढ़ाए थे, दूसरे भाग में हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। व्यंजन होते क्या हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु में रुकावटें आती हैं। मुंह से निकलने वाली वायु में जो रुकावटें आती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? उन वर्णों को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, और नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 25 होती है और इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, और इनके प्रत्येक वर्ग का जो नाम है वो उसके वर्ण के पहले अक्षर के आधार पर रखा गया है। ठीक है ना। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये 5 वर्गों में डिवाइड होते हैं। जैसे का वर्ग है, का, खा, गा, घा, गा। जो आपका जो का वर्ग है वो पहले वर्ण से बना है। पहला वर्ण में अक्षर कौन सा आया? आपका का, तो उससे बना का वर्ग। इसमें चा, छा, जा, झा, या, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आया? चा वर्ग आया। टा, ठा, डा, ढा, अणा, तो क्या आएगा? टा वर्ग। ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग आ गया। इसमें पा, फा, बा, भा, मा, तो इसमें पहला वर्ण कौन है? पा है, तो इसलिए इसको किस वर्ग का होगा? ये पा वर्ग का होगा। ठीक है ना। अगला आता है, दूसरा पॉइंट है कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। जैसे कभी किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा मुंह से रगड़ती हुई बाहर जाती है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण कहा जाता है। वो कौन से होते हैं? जैसे सा, बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा, और हा। ठीक है ना। अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है और हवा बिना रगड़ खाए बाहर निकलती है, तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आया? जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकलती है, तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे या, रा, ला, वा। ठीक है ना। अगली बात आती है अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऐसे वर्ण जो ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग और आहा, ये कितने होते हैं अयोगवाह? टोटल 2 होते हैं। अगला आता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के, अभी मैंने आपको वर्ग बताए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ने 5 वर्ग बताए थे। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा उसी को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है ना। ये आपके 5 अनुस्वार होते हैं। जैसे आपका संभव है, दंत है, संकल्प है, आदि है, जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है। ऐसे वर्ण जिनके ऊपर ये बिंदी लगी हो उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है ना। अगला आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिन पर चंद्र बिंदु लगा होता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ऐसे वर्ण जिन पर क्या लगा होता है? चंद्र बिंदु लगा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, दांत, अंगूठा। ठीक है ना, आदि। तो आज के भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में।